जय हिंद। इस वीडियो हम लोग मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज या मोल अंश के को न्यूमेरिकल को समझते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि मोल अंश क्या होता है। तो मोल अंश जो होते हैं तो किसी बिलियन में या मिश्रण में, किसी विलयन या मिश्रण में उपस्थित किसी अवयवी पदार्थ के मोलों की संख्या और उस विलयन में, जिस विलयन में लिया गया है उस विलयन में उपस्थित सभी अवयवी पदार्थों के मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयवी पदार्थ के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित सभी अवयवी पदार्थों के मोलों की संख्या को मोल अंश कहते हैं। जैसे में यदि कोई विलयन है ए और बी, कोई विलयन है तो हमें निकालना है ए का मोल अंश। तो ए का मोल अंश निकालने के लिए इसमें होगा Na डिवाइड बाय ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, मतलब XA बराबर हो जाएगा Na बटे Na प्लस NB। ये मोल अंश निकालने की फार्मूला है। आइए इसी फार्मूला का हम लोग यूज करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 9 ग्राम जल यानी कि H2O को 18 ग्राम ग्लूकोज, मतलब 9 ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 घोला गया। ग्लूकोज का मोल अंश, मतलब कि ग्लूकोज का इसमें मोल अंश मांग रहा है। तो जो दिया है उसको पहले हम लोग लिखते हैं। जो दिया क्या सब दिया गया है मतलब कि H2O यानी कि जल, इसका द्रव्यमान दिया है 9 ग्राम और ग्लूकोज का C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का द्रव्यमान दिया हुआ है, ये दिया हुआ 18 ग्राम। 18 ग्राम। अब हमको निकालना है जल की मोलों की संख्या। तो मोल बराबर निकालने के लिए दिया हुआ द्रव्यमान है 9 ग्राम बटे इसका मोलर द्रव्यमान। तो जल का मोलर द्रव्यमान होता है 18 ग्राम। तो काटेंगे तो ये 2 मरते में, ये होगा 1/2 इक्वल हो जाएगा 0.5 मोल। अब इसका देखते हैं ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 18 ग्राम और इसका ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान होता है 180 ग्राम। इसको भी काटेंगे तो आ जाएगा 1/10 इक्वल 0.1।
इसका मोल आ जाएगा इतना, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, इक्वल हो जाएगा इसका बराबर हो जाएगा कि ग्लूकोज की मोलक संख्या है 0.1 डिवाइड बाय ग्लूकोज से कितना है, ये जल कितना है 0.5 प्लस 0.1 इक्वल हो जाएगा ये 0.1 डिवाइड बाय 0.6 से। तो ये कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 1/10 इंटू 10/6, 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/6, इसको काटने पर हो जाएगा 0.167 होगा। और मोल प्रभाज का मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 46 ग्राम एथेनॉल यानी कि एल्कोहल C2H5OH और 54 ग्राम जल मिलाए गए एथेनॉल का मोल अंश ज्ञात करना है। आइए इसको समझते हैं। तो एथेनॉल कितना दिया हुआ है 46 ग्राम और 54 ग्राम जल है। 46 ग्राम एथेनॉल और 54 ग्राम जल, तो जो दिया है उसको पहले हम लोग लिखते हैं। तो दिया हुआ है एथेनॉल C2H5OH वो दिया हुआ है 46 ग्राम और जल दिया हुआ है H2O दिया हुआ है वो 54 ग्राम दिया हुआ है। इसका मोल की संख्या निकालने के लिए एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा C12 है तो C2 12 गुना 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस और O कितना है OH, O है 16 और प्लस H1, तो कितना हो जाएगा ये 12 दूना 24, 5 29 31 30 16 46 ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलर द्रव्यमान भी 46 ग्राम होता है, इसलिए इसका मोल की संख्या 1 हो जाएगा। और H2O का होता है, H2O का मोलों की संख्या निकालने के लिए दिया हुआ 54 ग्राम, इसका मोलर द्रव्यमान H2O का मोलर द्रव्यमान 18 होता है, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 18, तो यह कट कर आ जाएगा 3 मोल। आइए अब हम लोग इसका मोल अंश निकालते हैं कि इसका एथेनॉल का मोल अंश निकालने के लिए मोलर द्रव्यमान 1/1 प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 1/4 यानी कि 0.25 मोल अंश हो जाएगा, 0.25 मोल अंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 36 ग्राम जल में 18 ग्राम यूरिया NH2CO घोला गया, यूरिया का मोल अंश निकालना है, इसमें यूरिया का मोल अंश मांग रहा है। तो आइए इसको हम लोग जो दिया हो पहले उसको लिखते हैं। जल यानी कि H2O कितना दिया हुआ है 36 ग्राम और यूरिया दिया हुआ है वह दिया हुआ है 18 ग्राम। इसका मोलों की संख्या हो जाएगा जल का 36 ग्राम बटे 18, कट कर 2 मोल इसका आ गया, मोलों की संख्या 2 आ गया। और 18 ग्राम यूरिया, तो यूरिया का इसका NH2CONH2
इसका निकालना है मोलर द्रव्यमान। तो N का 14 प्लस 2 प्लस C का 12 प्लस O का 16 प्लस N का 14 प्लस ये 2 16 16 16 32 16 48 12 60। यूरिया का जो है, यूरिया का मोलर द्रव्यमान होता है 60 और यूरिया का मोलों की संख्या हो जाएगा 18/60। 3 से काटे तो 6, 3 से काटे तो 10, सॉरी 20, 3 से काटे 20, 2 से काटे 3, ये हो जाएगा 10, 3/10, ये हो जाएगा 0.3। आइए हम लोग अब इसका मोल अंश निकालते हैं। तो मोल अंश निकालने के लिए सबसे पहले हमें यूरिया का मोल अंश निकालना है, इसलिए यूरिया का मोलों की संख्या 0.3 को ऊपर रखना है। तो यूरिया का मोलों की संख्या 0.3 जल प्लस जल का 2 मोल, ये हो जाएगा 0.3/2.3। तो ये कैलकुलेशन करने पर 3/10 गुना 10/23 इक्वल हो जाएगा 3/23। इसको भाग देने पर 0.130। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 मोल NaCl तथा 15 मोल H2O के मिश्रण में NaCl का मोल अंश। किसका मोल अंश हमारा? NaCl का। तो डायरेक्ट मोल दिया हुआ है और हमें मोलों की संख्या नहीं निकालना होगा, डायरेक्ट हम लोग लगाते हैं NaCl का मोल अंश। तो ये हो जाएगा NaCl का मोल अंश दिया है 5/5 प्लस 15 NaCl का और 15 H2O का। 5/20 1/4 आ जाएगा कट करके, ये 0.25 इसका मोल अंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 मोल बेंजीन तथा 3 मोल टोल्यून के मिश्रण में बेंजीन का मोल अंश ज्ञात करें। तो इसमें वही सवाल है, इसमें मोलों की संख्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो हमको निकालना है बेंजीन का मोल अंश। तो जो कि बेंजीन का मोल अंश दिया हुआ है 2 और बेंजीन का है 2 अब प्लस जोड़ना पड़ेगा और टोल्यून का है 3 2/5 इक्वल हो जाएगा ये 0.4। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट को लेकर के। जय हिंद।